नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं पंकज प्रसून जी। इस वक्त एक ऐसी न्यूज आई है जो दिखाती है कि डीप स्टेट और डीप स्टेट से जुड़े हुए लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद उतर कर आते हैं और वो खुद करते हैं, नहीं। एक के बाद एक लेवल की हायरिंग होती है और फिर जब जमीन पर उसकी रियलिटी निकल कर आती है। आप नेपाल देख लीजिए, नेपाल में जेंजी रेवोल्यूशन हुआ, बांग्लादेश में देख लीजिए, और इस तरीके से कई कंट्रीज में। तो क्या वो लोग नीचे उतर कर आए थे? नहीं, उनकी इमीडिएट हायरिंग हुई थी। आज एक ऐसा बस्टिंग हुआ है, एक्सपोजे आ रहा है, जिसको सुन के आप कांप जाएंगे, क्योंकि ये आपके बच्चों के करियर से भी रिलेटेड है। घर घर के अंदर इसकी एंट्री है। पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। गायत्री जी, एक हफ्ते के अंदर 3 ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें बहुत बड़े पेपर लीक गैंग का खुलासा हुआ है, अलग अलग स्टेट में और सेंटर में भी। शुरुआत कर देते हैं ये दिल्ली वाले मामले से, क्योंकि डायरेक्ट दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स था। उसमें दिल्ली पुलिस में अलग अलग अधिकारियों के पदों पर बहाली होनी थी। लेकिन पता है, जब ये गैंग पकड़ा गया तो आप हैरान रह जाइएगा। 4 पुलिस वाले पकड़े गए हैं एग्जाम पेपर लीक कराने में। जो एग्जामिनेशन सेंटर था उसका ऑनर पकड़ा गया है। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिनको देखना था सब कुछ कि ये लीक प्रूफ एग्जाम हो, वो पकड़े गए हैं। जो यहां तक कि जो सीसीटीवी मेंटेन करता था वो भी कॉम्प्रोमाइज था, वो भी पकड़े गए हैं। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हुआ, पुलिस विभाग का एग्जाम था और पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं। ये है हमारे देश की हालत। और मैं देख रहा था कि इस पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया की ये पूरी खबर है, आप जाके देख सकते हैं, कंट्रोल अल्ट प्लस हायर ये करके एक खबर आई है। और मैं देख रहा था कि क्या दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, क्या मंगल ग्रह पे उपग्रह भेजने वाला देश एक एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है जो लीक प्रूफ हो? बस एक क्वेश्चन है मेरा। कोई ऐसा एग्जाम, एक साधारण सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या हम नहीं करवा सकते जिसमें पेपर लीक्स वगैरह नहीं हुए हो, जो किसी तरह के विवादों से मुक्त हो? और इस बात को लेकर मैं देख रहा था, अलग अलग कंट्रीज के मैंने आंकड़े देखे, नाइजीरिया, तंजानिया, वहां तक अफ्रीकन कंट्रीज में भी इस तरह नहीं होता। जिन देशों को आप हिकारत की नजर से देखते हो कि वो हमसे पीछे रह गए हैं, जरा देखो वहां। और आप जब अपने देश में देखोगे तो यार, क्या नहीं है हमारे पास? बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने के मामले में हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह क्यों बिहेव करते हैं? और ये सिर्फ क्या सरकार का काम है? अब बताएं, जिस पुलिस को एक हफ्ते के अंदर 3 ऐसे एग्जाम, आपने पुलिस वाले का तो बताया, और जी। अभी कल एक एग्जाम हुआ झारखंड में, उत्पाद सिपाही का। उत्पाद सिपाही का मतलब होता है जो वो क्या, दारू बेचने वाला विभाग क्या होता है? हमारे यहाँ तो उत्पाद मद्य निषेध विभाग बोलते हैं। उसके सिपाही की ट्रेनिंग है कि उनको छापा मारना है और गलत लोगों को पकड़ना है। उत्पाद सिपाही की ट्रेनिंग में पता है क्या चल रहा था? अलग अलग जगह पे, सब पूरे राज्य में सेंटर था। रांची से 15-20 किलोमीटर दूर तमाड़ के घने जंगलों में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था। वहां पे 100-200 अभ्यर्थियों को, जो एग्जाम देने वाले, उनको बैठाया गया था। और एग्जाम के कुछ घंटे पहले उनको बाकायदा क्वेश्चन पेपर दिए गए थे और उनसे रटवाया जा रहा था। और जब पुलिस को टिप मिला तो पता, अभी तक तो 160 स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए हैं, 4 सेटर अरेस्ट हुए हैं जंगलों में, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। और किसी तरह पुलिस को टिप मिली। और पता है वो कैसे बच्चों को लाया गया था? अलग अलग जगहों से। हर बच्चे के गार्जियन से 12 से 15 लाख रुपए लिए गए थे कि हम पेपर पहले दे देंगे, हर बच्चे के। और एक जगह ऐसा हुआ होता तो फिर भी आप हैरान हो सकती थी थोड़ा बहुत। ये पूरे राज्य में हुआ है। एक तो ऐसी सीटें कम, झारखंड जैसे राज्य में आधा से ज्यादा सीटें ट्राइबल्स को, एससी को, एसटी को, और जो बच गए जनरल कैटेगरी में उनके साथ ये हो रहा है। कहां जाएगा बताइए ना? कितना भी पढ़ के क्या कर लेगा कोई? मान लिया कि मैं खूब पढ़ाई कर रहा हूं, खूब टैलेंटेड हूं,
लेकिन क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं और इस तरह अलग अलग जगहों पे वो पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, तो क्या कर लेगा। इसी झारखंड में एक सीजीएल की परीक्षा हुई थी, आप जाके देख लीजिए, हर कोई बोलेगा कितने पैसे में देके तुम्हारा हुआ नौकरी, तो कोई कहेगा 15 लाख हमको लगे थे भैया, कोई बोलेगा 20 लाख लगे थे। ओपन हाईकोर्ट गए लोग कि भाई इतना भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, आटे में नमक चलता है, आपने तो पूरा नमक में आटा मिलाया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। ये जो पुलिस वाला हुआ है, ये कहाँ का है, ये दिल्ली का है या झारखंड नहीं, उत्पाद विभाग वाला झारखंड का मामला है। झारखंड में उत्पाद विभाग सिपाहियों की भर्ती थी, वो ऐसा रैकेट बस्ट हुआ है। ये जो दिल्ली पुलिस वाला मामला है वो एक राज्य में फैला हुआ नहीं है, वो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, इन सारे राज्यों में इनका नेटवर्क काम कर रहा था। और जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां सीसीटीवी फुटेज अल्टर करके एडमिनिस्ट्रेटर को मिला के, जो पुलिस वाले निगरानी के लिए रखे उन्हें मिला के, ये पूरा गड़बड़ झाला चल रहा था। आप बताइए कि इस देश में कितने ऐसे एग्जाम हुए होंगे जिसको लेके किसी तरह कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये कुछ नहीं है गायत्री जी, दिस इज कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ मेरिटोक्रेसी। आपके पास कितनी भी प्रतिभा हो जाए, कितना भी कुछ कर ले, देखिए पॉलिटिक्स में रहेंगे तो पॉलिटिशियन का बेटा जाएगा, वहां पे आपके लिए बंद है। अगर बड़े अधिकारी हैं तो आपके बेटे, आप अपने बेटे की पैरवी कर सकते हैं, बाकी आम लोगों के लिए वहां बंद है। एकमात्र उपाय बचा था कि हम पढ़ाई लिखाई करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर नौकरी पा सके, वो रास्ता भी बंद है, क्योंकि सारे एग्जाम, लगभग सारे, यहां तक कि एक बार खबर आ गई कि यूपीएससी एग्जाम का पेपर लीक हुआ, हालांकि थैंक गॉड वो खबर गलत थी, लेकिन उसके अलावा लगभग सारे, मेडिकल हमने देखा ही। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरा सिस्टम, एग्जामिनेशन का सिस्टम सड़ चुका है, ऊपर से नीचे तक इसको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। और पैसे का खेल कितना, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे बाप के पास अगर 15-20 लाख रुपए किसी को दे दिया तो मैं नौकरी करूंगा, जिंदगी भर करूंगा। और मेरे साथ वाला जो घिस घिस के पढ़ाई कर रहा है वो क्या करेगा, उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, क्रिमिनल बनना। वो नहीं कुछ करेगा तो क्या करेगा, अपना बिजनेस करना। अपना बिजनेस में तो और दिक्कत है। बिजनेस के बारे में मैं एक बिजनेसमैन की बात बताता हूं, मैं कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि बिजनेसमैन को इस देश का सरकारी विभाग दुधारू गाय समझता है, जो पकड़ता है वही दूहने की कोशिश करता है। लाइसेंस के नाम पे पुलिस वाले एक साधारण, अगर आपने दुकान दिया, बिल्कुल, अब बताइए कैसे चलेगा, क्या करे आदमी। पुलिस वाला आएगा उसके पास, वो वसूली करेगा, नगर निगम वाला आएगा वो वसूली करेगा, लाइसेंस के नाम पे, टैक्स के नाम पे सीए बेचारा रखना पड़ता है, खौफ के कारण कि कोई टैक्स इंस्पेक्टर नहीं आ जाए। धंधा कैसे करे कोई आदमी, जब वो कमाने लगेगा तो जीएसटी वाले टेररिस्ट बन के आ जाते हैं। मैंने कई केसेस अब बताइए, मतलब कमाई है 5 करोड़ और टैक्स आया है 155 करोड़ का जीएसटी का नोटिस, और मैं और बंदे को 15 दिन जेल में रखा गया तिहाड़ में, बहुत मजे से। अब सोचिए वो बनेगा तो क्या बनेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जी बिल्कुल। अब मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया, एक सीए ने मुझे बताया था, मैंने बोला कि सर नीरव मोदी वाला केस जो है और विजय माल्या वाला, क्या ये सचमुच चोर हैं, भगोड़े हैं। बोले कि देश तो वही समझता है, लेकिन अंदर की बात जब आपको पता चलेगी ना तो आप कांप जाएंगे। मैंने कहा क्या हुआ, बोला कि सपोज कि आपने एक दुकान खोली, हर बिजनेसमैन मार्केट से कुछ पैसा उठाता है और फिर उसका भी पैसा कहीं ना कहीं फंसा रहता है, सच्चाई है कि नहीं। अब उसका दुकान एक दिन आप बंद कर दीजिए, फिर देखिए तमाशा होगा क्या कि जब तक दुकान चल रही है तो लेन देन चलता रहेगा, लेकिन जैसे दुकान बंद होगा, उस बिजनेसमैन ने जिसे पैसे दिए हैं वो कभी नहीं लौटाते कि अरे इसका तो धंधा ही बंद हो गया, हम क्यों लौटाएं। और जिससे मार्केट में इसने पैसे उठाए हैं वो तगादा करते हैं। रोज कई बिजनेसमैन को सुसाइड करना पड़ा है, ठीक हूबहू वही हुआ। मुझे वो सीए बता रहे थे कि नीरव मोदी भागता नहीं अगर उसके सारे शोरूम को आप सील नहीं किए होते। अरे उसको चलने देना चाहिए था, उसको पकड़ के रखते, सिर्फ उसका, नीरव मोदी को पकड़ लेते, उसका धंधा चलने देते, तो क्या होता कि जो मनी मार्केट में उसने लगा के रखा है रिकवर हो जाता उससे। आपने सबसे पहले तो उसके सारे प्रतिष्ठान बंद कर दिए,
रनिंग बिजनेस से तो बहुत निकालना पैसा आसान होता है रादर देन क्लोज जी, हम थोड़ा सा जी, आई एम सॉरी, थोड़ा सा डेविएट हो गए, क्योंकि बिजनेस करेंगे ये आपने कहा, लेकिन मैं ये जो टैलेंट का जो मर्डर है ना इस देश में, ये बहुत बड़ा है। और आपने जेनजी से शुरू किया था, मैं ये बोल रहा हूं कि इस देश में पढ़े लिखे लोगों के पास कितने विकल्प हैं, आप बताइए। प्राइवेट नौकरी में अगर मैं अपनी बेटी को या अपनी बहू को भेजूं तो वहां नासिक वाला केस हो सकता है, टीसीएस वाला केस हो सकता है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करवाऊं तो पेपर लीक्स होंगे, दूसरा ले लेगा। अगर मैं धंधा करना चाहूं तो ये करे, क्या करे आदमी, बताइए। पंकज जी, मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूंगी। वैसे तो हम लोग इतनी बात करते हैं आईआईटी की और बाकी चीजों की, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन इंस्टीट्यूट्स में, एग्जामिनेशन सेंटर्स की मैं बात कर रही हूँ, नॉट द एंट्रेंस एग्जाम, paper solvers racket busted in Delhi, IIT, NIT, and other top institute students used to solve exam questions remotely. मतलब ऐसा लग रहा है ये तो बाढ़ आई हुई है। और इतना ही नहीं है, मैं आपको दूसरा भी एक दिखा देती हूँ। नॉट ओनली जस्ट दिस। और ये सारे न्यूज़पेपर्स आजकल आप जब भी खोल के देखेंगे, या तो इस तरीके का आएगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम का आएगा। ये बच्चों को हताश करने जैसा नहीं लग रहा है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर मारथवाड़ी यूनिवर्सिटी कॉमर्स क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीक कैसे हो जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता। हमारे टाइम पे तो ऐसे लीक होते नहीं थे। ये अचानक से इस, बाढ़ से नहीं आ गई है क्वेश्चन पेपर लीक होने की। जी। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ता हूं गायत्री जी, कि इतना सारे एग्जाम्स के पेपर लीक्स हो रहे हैं, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपने लोकसभा या राज्यसभा में कभी बहस सुना इस पे? नहीं। और यहीं से मैं शुरू करूंगा कि जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल नेटवर्क है हमारा, वहीं से ये सारी चीजें शुरू होती है। मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पॉलिटिशियंस के हैं, बड़े अधिकारियों के हैं, और ऊपर से नीचे तक। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। आप केस स्टडी कीजिए, एक रिसर्च कीजिए, और फिर आपको पता चलेगा कि कहां कहां से ये सब लीक हुए हैं। और आई एम सॉरी टू से कि इस देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल नेटवर्क इस बात के लिए लगा हुआ है कि ये इस तरह के लीक होते रहे, डिस्क्रेडिट होती रहे हमारी गवर्नमेंट, और फिर लोगों में असंतोष बढ़े और फिर जेनजी सड़कों पर उतरे। एक आप जैसे देखिए, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। आखिर ये कर्नाटक में, आखिर ये झारखंड में ये सबसे ज्यादा लीकेज क्यों हो रहे हैं? किसकी गवर्नमेंट है? पॉइंट नंबर 1, आप समझिए इस चीज को। पंजाब में क्यों लीक हो रहे हैं? हिमाचल में क्यों लीक हो रहे हैं? एक तो वो, दूसरा, बीजेपी शासित राज्यों में आप उन सेंटर्स या उन इंस्टीट्यूशंस का पता लगाइए जहां से लीकेज हो रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कौन है इसके पीछे। आई एम सॉरी टू से नाम नहीं लूंगा, लेकिन हो रहे हैं। और वो सीधे बोलते हैं कि सरकार क्या कर रही है। मतलब मैं चोरी करूंगा, तुमने चुना है सरकार, उसकी हिम्मत है तो रोक के दिखा दे। यही है ना मेंटेलिटी। और फिर जब छात्र प्रदर्शन करते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, एक सबसे पहले ये क्या करते हैं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। पहले उनको, उनके मनोबल को तोड़ दो। जब वो चारों तरफ से निराश, हताश हो जाएगा, तब उन्हें एक साथ एकजुट करो। और जब वो किसी नेटवर्क के थ्रू एक साथ एकजुट करेंगे, तब सड़कों पे उतारो। फॉर एग्जाम्पल खान सर वाला प्रकरण, बिहार में ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि बिहार में एक पहले तो एग्जाम कंडक्ट कराया, एग्जाम में घपले घोटाले हुए, उसके बाद ट्यूशंस वाले को कांटेक्ट किया गया, ये जो फेमस वगैरह वो सब है, उन लोगों ने अपने यहां छात्रों को मोबिलाइज किया, तब वो सड़कों पर उतार के पूरी ट्रेन में तोड़फोड़ कराई, तब पटना में हंगामा हुआ। ये ऐसे चल रहा है काम, और ये बहुत सीरियस मैटर है। पता नहीं ये धर्मेंद्र प्रधान का विभाग है, आई डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। उन्होंने निराश किया है, निराश नहीं, बहुत ज्यादा निराश किया है हर मामले में। और अगर आपके डिपार्टमेंट में आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए नीट का पेपर अगर लीक हो गया है, तो उसी वक्त आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। और उसके बाद एक के बाद एक आप सेल्फ गोल करते जा रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि आप जिम्मेदार पद पे हैं और आपकी यह जिम्मेदारी भी है, ये सारी चीजों को कल को जाके अगर मोदी सरकार पे धर्मेंद्र प्रधान की वजह से किस तरह का संकट आया, तो वो देश के लिए नुकसानदायक होगा। क्यों, आप देखिए ना, यूजीसी जब स्टार्ट हुआ था, यूजीसी वाला जब मैटर आया था, क्योंकि मैं भी उधर नहीं आना चाह रही थी,
तो जगह जगह किस तरीके से दंगे वाली सिचुएशन हो गई थी। सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट का फैसला आया, उस वजह से थोड़ा सा काम डाउन हुआ और उसको उन्होंने मेंटेन रखा है इसीलिए, राइट। और तो सबसे बड़ी बात कि उसी वक्त इसकी बेवकूफाना बयान कि जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम हो कौन, भगवान? तुम आज नहीं रहोगे, उसके बाद क्या होगा? नियम तो बन जाएगा, कानून तो बन जाएगा, और जब तुम नहीं रहोगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ऐसा थोड़ी होता है कि मैं हूं तो नहीं होगा। आप इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं, आप सर्वशक्तिमान नहीं है। ये आग में घी का काम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल विपक्ष की जानबूझ के, विपक्ष की तरफ जानबूझकर। जाके बोल रहे थे पक्ष की बजाय मैटर को बिल्कुल। ठंडा करने के लिए उसमें और आग लगा रहे थे। बिकॉज आई रिमेम्बर आपने और मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी जब हम बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से जो नारे लग गए थे, योगी तेरे से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, उस हद तक चीजें चली गई थी। चलिए मैं एक और चलिए आपके सामने मैं एक और खुलासे करता हूं। हालांकि ये मर्मर है, पॉलिटिकल मर्मरिंग है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि धर्मेंद्र प्रधान को सबसे बड़ा ओबीसी नेता बनना है। भूपेंद्र यादव उनके कंपटीटर हैं, और ये चल रहा है सब कुछ उसी को लेके। आप पता लगाइए कभी, क्योंकि आपके भी सोर्सेज हैं, और पता लगाइए कि भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान वगैरह में ओबीसी बड़ा नेता, उनको डाउन करने के चक्कर में बहुत कुछ किया है। और ओबीसी का सबसे बड़ा नेता क्यों बनना है, इसका आंसर बहुत सारे लोग दे सकेंगे। नेता बनने के रास्ते और भी बहुत तरीके हैं, पर इस तरीके से कि जेंजी नीचे उतर आए, इस तरीके की, क्योंकि वही हालत हो गई थी यूजीसी के टाइम पे, आपने देखा था जेंजी वाली हालत हो गई थी। बिल्कुल। और यही हालत होगी एग्जाम लीक्स के लिए। एग्जाम लीक्स जितने हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान के शासनकाल में कभी नहीं हुए। ट्रू, एंड ही इज नॉट टेकिंग द ओनरशिप, ही इज नॉट बिल्कुल टेकिंग द नहीं, ओनर। बिल्कुल नहीं। जो हमारी यूनिवर्स, ये वाला जो मिनिस्ट्री है ना पंकज जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, क्योंकि आप बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बच्चे आगे आने वाले समय के आपका फ्यूचर है। इनफैक्ट इसको तो सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंटली ट्रीट करना चाहिए, पर इसको सबसे रद्दी मिनिस्ट्री बना के रख दिए पीछे कुछ समय से। पहले स्मृति ईरानी गायत्री जी, हटा दिया गया। गायत्री जी, आई एम सॉरी जी, आई एम सॉरी टू से, अभी जो दो भी, चाहे स्मृति ईरानी आई हो या फिर बाद में धर्मेंद्र प्रधान आए हो, ये सबसे अभी निगेटिव मार्किंग वाला मिनिस्ट्री है। अगर मोदी गवर्नमेंट को अगर रैंकिंग दिया जाए तो सबसे अलोकप्रिय यही मंत्रालय है। और ये सबसे बड़ा डेंजरस साइन है, सबसे बड़ा डेंजरस साइन है, क्योंकि किसी भी दिन अगर जेंजी को उतारना है, अब जैसे नीट के टाइम पे, आप तो छोड़ दीजिए, चलो यूजीसी वाला मैटर छोड़ दीजिए, नीट के टाइम पे क्या हुआ था, आपने और मैंने देखा था, दंगों वाली सिचुएशन हो गई, किसी तरह उसको काम डाउन किया गया था। बच्चे हैं, यंग है, मेहनत कर रहे हैं, जो क्रेडिट वाले हैं, मेरिट वाले हैं वो भी, और जो नॉन मेरिट वाले हैं वो भी। भैया जो रात को 12 घंटे बैठ के मूवीज सब कुछ छोड़ के अगर वो बैठ के मेहनत कर रहा है, और पता चल रहा है कि किसी ने पैसे देके क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, उस पे तो गाज गिरेगी कि भाई मेरी मेहनत तो कुछ नहीं, जिसके पास पैसा है वही सब कुछ। फिर तो अमीर बाप की औलादे डॉक्टर इंजीनियर सब बनेंगे, और जो बेचारा गरीब है वो कहीं कुछ नहीं पहुंचेगा, मेरिट का तो जीरो हो गया। और मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूं, जाके गूगल पे सिर्फ पेपर लीक, एग्जाम लीक या एजुकेशन मिनिस्ट्री से जुड़ी खबरें एक बार आप ढूंढ लीजिए, सीरीज। 1 महीने की ढूंढने की इच्छा, 1 महीने ढूंढ ले, 2 में आप देखिए कि क्या चल रहा है। बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। यूनिवर्सिटीज को एफिलिएशन देने के नाम पे वहां से गड़बड़ी शुरू हुई, पेपर लीक्स की खबरें हैं, पैसे को लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं। आपको सिर्फ मनोज जोशी को हटाने से काम नहीं चलेगा, और हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर खामोश रहा तो ध्यान नहीं जाता। सरकार का ध्यान एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ जाना ही चाहिए कि क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। ऐसे ऐसे लोगों को जी, पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती में पुलिस वाले ही मिलकर लीक कर रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्डअप फ्रस्ट्रेशन हो रहा है अक्रॉस द कंट्री। ऊपर से रिजर्वेशंस जो बढ़ रहे हैं, आप चाहे वो किसी भी स्टेट में देख लीजिए, तो उसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो मेरिट वाले लोग भी हैं, वो सब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट एक तबका, सारी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो सब फ्रस्ट्रेट होंगे। और इनको सड़कों पे उतारने के लिए 2-4 लाइनें राहुल गांधी से, 2-4 लाइनें प्रियंका गांधी से, किसी एक बच्चे का आत्मदाह, क्योंकि ये बहुत कॉमन है पंकज जी, आपने अक्रॉस द वर्ल्ड आपने फॉलो किया जियोपॉलिटिक्स। अगर किसी बच्चे ने आत्मदाह कर लिया या किसी बच्चे ने फ्रस्ट्रेशन में, कोटा आप चले जाइए, कितने बच्चे सुसाइड करते हैं एग्जाम के सेंटर्स में, इंजीनियरिंग IIT के उसमें, ऐसा नाम लगा कर भी कर दिया तो देखिए क्या हालत हो जाएगी।
48 घंटे नहीं और लगेंगे। राहुल गांधी ने पहले ही बोल रखा है, हमने केरोसिन बिछा रखा है भारत में, 48 बिल्कुल। घंटे नहीं लगेंगे। जी। और ये जरूरी भी नहीं है कि कांग्रेस या राहुल गांधी को ठीक अपने फेस आना पड़े, वो अपने नेटवर्क के थ्रू भी ये करवा सकते हैं, इतना वो सक्षम हैं। मैं सिर्फ एक एक इतना कहूंगा एक गायत्री पॉइंट जी और की जी एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी पंकज जी। पिछले कुछ समय से मैंने नोटिस किया था, 2-3 जो यूट्यूबर्स हैं, एक तो हिमंता जी ने जिसको डांटा उसकी वाट लगाई, लल्लन टॉप, ठीक है, उसी की भागीदारी के 2-4 लोग और हैं। आप देखिएगा इन लोगों का जो कंटिन्यूअस कवरेज है, या ये जो 4 PM है और एक आध और है, ये कंटिन्यूअस कवरेज कहाँ कर रहे हैं? स्टूडेंट्स एरिया में, ठीक है। बिल्कुल। ये मैंने आज से 6 महीने पहले या 4 महीने पहले एक शो भी किया था, संदीप जी के साथ में किया था मैंने। ये क्यों स्टूडेंट्स एरिया में ही जाकर वो कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भड़काने वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अरे पेपर ये एग्जाम में नहीं था, सिलेबस में नहीं था, तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था। आप तो बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, आपके कमरे में तो एक एसी भी नहीं है, एसी स्टैंडर्डाइज फॉर स्टूडेंट्स। भाई ये मुझे नहीं पता था, हमने तो पंखे के नीचे दिए थे एग्जाम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भड़काने वाले कि भाई वो तो सबसे बड़े विक्टिम है, उनके साथ बड़ी दुख भरी कहानी है, ये डाला जा रहा है बच्चों के दिमाग में। ये कुछ एक यूट्यूबर्स हैं जो लगातार स्टूडेंट्स एरियाज में अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, वहां से बाइट्स बनवा रहे हैं, मतलब भड़काने की कोशिश पूरी की जा रही है। जी। गायत्री जी एक चीज बात बताऊं, मेरी जो बेटी है वो अभी 10th में गई है और शी इज लाइक कंप्लीटली ए पॉलिटिकल, उसको कोई इन सब चीजों से मतलब नहीं है। वो मुझसे कह रही थी 2-4 दिन पहले कि हम तो जनरल कैटेगरी के हैं तो क्या फायदा। मैंने कहा तुम्हें ये सब दिमाग तुम्हारे दिमाग में आता कहां से है। उसने मुझे रील्स दिखाया उस तरह के, मोर देन 100 रील्स उसके मोबाइल पे आ रहे हैं कि भाई इन सबको बहुत अन्याय हो रहा है, ये सब करके 10th स्टूडेंट के पास, तो कॉलेजेस में कितने पहुंच रहे होंगे। बहुत सारी टारगेटेड ऐसी रील। चीजें जो हमें बिल्कुल टारगेटेड वो है वो, और हमें हो सकता है ऊपर ऊपर नहीं दिख रहा होगा, ऑल इज वेल दिख रहा होगा, लेकिन अंदर अंदर जमीन गर्म हो रही है। और जब ये विस्फोट होगा तो उस वक्त कहेंगे कि अरे ये कैसे हो गया। आप कभी जाके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के बीच बातचीत कीजिए, कभी जाके स्कूलों में जो 9, 10, 11, 12 जो कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं उनके बीच जाइए, तब पता चलेगा कि माहौल कितना गर्म है। हमें और आपको ऐसे ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। हम 20 तर्क दे दें कि मोदी जी ने ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, ठीक है सब अच्छा किया, लेकिन ये क्यों खराब किया। उनके इधर बीच ध्यान जाके एक बार स्टडी कीजिए ना। और बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं उन छात्रों के बीच जाके भड़काने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, नॉट ओनली यूट्यूबर्स, बहुत तरह के लोग उनके बीच जा रहे हैं। कुछ टीचर्स भी हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो खान भड़का चर्चा रहे हैं। कौन है? विकास दिव्य कीर्ति कौन है? ये लोग भी इसलिए तो तो मैं तो यूट्यूबर्स नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन पता नहीं क्यों किसी का पर्सनल नाम मैं क्यों लूं, लेकिन लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन लोगों को। तो जब टीचर ये बात बोलेगा, जब उसके मोबाइल पे ये चीजें बम्बार्ट हो रही हैं, जब जिसको वो आइडियोलाइज करता है वो सारे बोलेंगे, पीछे से नेता आ जाएंगे, एनजीओ आ जाएंगे, तो देखिए किसी भी देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। 10 लाख लोग अगर सड़कों पर उतर आए तो अव्यवस्था फैल सकती है। 140 करोड़ के देश में सिर्फ 10 लाख लोगों की जरूरत है, और फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे जैसे लोग आज भी आगाह कर रहे हैं, इसे प्लीज निगेटिव लाइट में मत लें। हम जब ये कह रहे हैं कि आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री सुपर फ्लॉप है, तो इसको एक पॉजिटिव लाइट में लेकर देखना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है वहां। क्या ये सच नहीं है कि पैसे लेकर एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि पेपर लीक्स हो रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि रिजर्वेशन को लेकर कुव्यवस्था फैलाई गई? क्या ये सच? बहुत तरह की बातें हैं एक ही। और अगर आप एक लाइन में अगर कोई कहना ये चाहे कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, तो ठीक है भाई, आज हमें आप कह लो, लेकिन कल को जब उस तरह का सिचुएशन आएगा तो हमारे जैसे लोग याद आएंगे कि क्या हुआ उस वक्त। जी लगातार ये बिल्कुल। रोज न्यूज़पेपर आप खोलते हैं या आप रोज आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, आपको रोज ऐसी एक न्यूज मिलेगी, रोज रोज मिल रही पेपर है। लीक की खबरें आ रही है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी राज्य में। That means something is going on which needs an attention, right? जी. Thank you so much, Pankaj ji, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, आप मुझे मदद और सहायता भेजना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।